दोस्तों, आज मैं आपके समक्ष बांटने का नियम जैसी कहानी लेकर आई हूँ। तो आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक गांव में दीपक नाम का बालक रहता था। वह अभी छोटा था, इसलिए दीपक अभी स्कूल नहीं जाता था। वह घर पर ही खेलता रहता था। दीपक के माता पिता का उस पर अधिक ध्यान नहीं था, लेकिन उसके दादाजी उसकी ज़रूरत को समझते थे। सोचिए, जिस समय बच्चे को माता पिता, घर परिवार और समाज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो, उस समय यदि वह उनके साथ ना हो तो उसका विकास कैसा होगा। हमेशा याद रखिएगा, जिन बच्चों को बचपन में माता पिता बच्चा समझकर उपेक्षित कर देते हैं, वही बच्चे बड़े होकर माता पिता को बड़ा समझकर उपेक्षित करते हैं। इसलिए बच्चों के साथ हमेशा बच्चों की तरह व्यवहार करें। कहीं आप अपने बड़प्पन के अहंकार को तुष्ट करने के चक्कर में बच्चों की नज़र में अपनी अहमियत को ना घटा लें। दादाजी दीपक की ज़रूरत को समझते थे और प्रतिदिन शाम को वह उसे कभी नदी तो कभी तालाब के किनारे घूमने के लिए ले जाते थे। घूमते घूमते दादाजी उसे बहुत ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद कहानियाँ सुनाते थे। इसलिए दीपक अपने घर में अपने दादा को सबसे अधिक प्रेम करने लगा। शिक्षाप्रद कहानियाँ और प्रेरक प्रसंग महानता के वह बीज है जो बचपन में ही बो दिए जाने चाहिए, क्योंकि जवानी में इतने अधिक आंधी और तूफान आते हैं कि ये बीज पनप ही नहीं पाते। और बुढ़ापा तो बंजर भूमि की तरह है, जिस पर बोया कुछ भी जा सकता है, लेकिन उगता कुछ भी नहीं। दीपक प्रतिदिन हाथ मुंह धोकर दादाजी के साथ कुछ समय के लिए बाहर घूमने जरूर जाता था। धीरे धीरे बरसात का समय आया और एक दिन बहुत तेज वर्षा हुई। तेज वर्षा के कारण जो नदी पहले स्थिर थी, लेकिन अब वह बहने लगी। आज फिर दीपक दादाजी के साथ घूमने आया। पहली बार दीपक ने नदी को बहते हुए देखा था। वह दादाजी से पूछ बैठा, दादा, ये नदी कहाँ जा रही है? दादा मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, ये वहाँ जा रही है जहाँ इसकी ज़रूरत है। उत्सुकता से दीपक बोला, तो दादा, क्या ये खाली हो जाएगी? बच्चे की बचकानी बातों पर हंसते हुए दादा बोले, नहीं, ये खाली तो नहीं होगी, लेकिन सूखेगी नहीं। दीपक ने पूछा, कैसे नहीं सूखेगी? दादाजी बोले, क्योंकि ये बांटने का नियम का पालन करती है। बांटने का नियम? ये क्या होता है? उत्सुकता से दीपक ने पूछा। दादाजी ने दीपक को इशारा करके अपने पीछे आने को कहा। वह दीपक को एक तालाब के किनारे ले गए और बताया, पहले उस तालाब में थोड़ा पानी था, लेकिन बरसात के बाद तालाब जल से इतना भर गया था कि उसका बांध टूट गया और जल की एक बूंद नहीं रही। अब दादाजी ने दीपक से कहा, देखो बेटा, कल इस तालाब के पास नदी से ज्यादा जल था, तो क्या कारण है कि आज इसके पास एक बूंद भी नहीं बची? तो दीपक ने कहा कि तालाब चारों ओर से टूट चुका है, इसलिए उसमें एक भी बूंद नहीं रही। दादाजी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। अब दादाजी उसे समझाते हुए बोले, बेटा, तालाब ने बांटने के नियम का पालन नहीं किया, इसलिए उसके पास कुछ नहीं बचा, जबकि नदी हमेशा से बांटने के नियम का पालन करती रही, इसलिए उसके जल में कभी कमी नहीं आई। अपने मूलभूत जल के अलावा जब भी नदी के पास अतिरिक्त जल होता है, वह उसे दूसरी नदियों और तालाबों को बांट देती है, इसलिए उसका जल हमेशा स्वच्छ बना रहता है। इस प्रकृति में जो भी इस बांटने के नियम का पालन करता है, वह हमेशा नदी की तरह भरा पूरा रहता है, और जो तालाब की तरह केवल संग्रह करता है, एक दिन अपना सब कुछ गवा देता है। इसलिए बेटा, जीवन में अपनी मूलभूत आवश्यकताओं के पश्चात जो भी उपार्जन हो, उसे परोपकार में लगा देना, तो नदी की तरह हमेशा स्वच्छ और आनंदित रहोगे। आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़ करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।